अब हम लोग नर्मदा घाट पर आ चुके हैं। सामने ये बहुत बड़ा तालाब है और इस वक्त इसमें जलकुंभी आई हुई है और छोटे छोटे देखो सारस इसमें बैठे हुए कितने सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। और बीच में एक शंकर जी का स्थान है, बनाया गया है। और इसमें दीपक कुमार गुप्ता राधे राधे ने ये बनाया है। और इसकी खूबी ये है कि जब ये चलता है, पहले तो वो चला करता था, अब ये कभी कभार चलता है, लेकिन चारों तरफ इसमें फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारों से बहुत ही अच्छा लगता है। ये पड़ोस में मंदिर भी है, छोटा सा एक मंदिर भी है। और ये राम घाट बोला जाता है। ये देखिए सामने नंदी जी और शंकर की घाट। यहाँ से ये राम घाट हम लोग खड़े हुए हैं शाहबाद के, और ये जबरदस्त तालाब आप देख रहे हैं। और ये बड़ा पुण्य स्थान माना जाता है। यहीं पर पंडित रामावतार दीक्षित ऊर्जा मंत्री ने यहाँ पर श्री गणेश भी किया था और विभिन्न जगहों का जल यहाँ पर इस तालाब में डाला गया था। और मेरे बाएं हाथ के ऊपर आप दूर देखते हुए यहाँ शहर का प्रमुख स्थान बाबा टेढ़ेश्वर नाथ धाम, शंकर जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ से हम एक परिक्रमा मार्ग पर आपको ले चलेंगे और शाहबाद के नर्मदा तीर्थ स्थान का आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ से हम लोग चलेंगे, सामने साइड में है शमशान घाट, जहाँ सभी को आना है और उससे सभी को प्रेम करना चाहिए। और उसी के पास में है काली जी का स्थान। आज काली जी के भी आपको दर्शन कराएंगे चल के। और ये परिक्रमा पूरी करते हुए हम आपको नर्मदा, इस वक्त हम लोग टेढ़ेश्वर नाथ स्थान नर्मदा तीर्थ स्थल पर आ चुके हैं। सामने शनिदेव जी का स्थान है, ये भी बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। और ये सामने शंकर जी का स्थान है, प्रमुख टेढ़ेश्वर नाथ का स्थान है। अंदर रामायण भवन है। इसके अलावा कई मंदिर यहाँ पर अंदर भी मौजूद हैं। और आइए टेढ़ेश्वर नाथ स्थान चलें। इनके लिए कहा गया है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाई। आइए उन्हीं टेढ़ेश्वर नाथ बाबा के दर्शन करें। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। और ये शिवलिंग की मूर्ति, इसका ये नहीं पता है ये कितने वर्ष पुरानी है, लेकिन मान्यता ये है कि आप यहाँ जो भी मांगेंगे आस्था के साथ, आपका कार्य अवश्य सिद्ध हो। इनके लिए ये भी मान्यता है कि यहाँ पर प्रथम पूजा जो है कोई सांप नाग आके कर जाता है। आज तक किसी ने प्रथम पूजा इनकी नहीं देख पाई है। और मैं ये चाहता हूँ आप जब भी शाहबाद आए तो नर्मदा तीर्थ स्थल के यहाँ पर टेढ़ेश्वर नाथ बाबा पर आए। इनका शिवलिंग भी देखिए टेढ़ा है। शिवलिंग आपने सीधा देखा होगा, टेढ़ा नहीं देखा होगा, इसीलिए इनका नाम टेढ़ेश्वर नाथ धाम है। आइए चलें आगे की ओर। ये सामने आप रामायण भवन देख रहे हैं। यहाँ पर पूरे सावन भर रामायण होती है। और ये नया मंदिर बन रहा है। सामने साइड में ये नवदुर्गा मंदिर है। और इधर तो हमने आपको सब दिखा दिया। यहाँ तीर्थों से भरा ये शहर है। मंदिर मूर्तियां यहाँ चारों तरफ हैं और बड़े सुंदर और बड़े अच्छे स्थान हैं। हमारा शहर बहुत ही सुंदर और शांत है। कभी यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमारा शहर बहुत ही अच्छा है। आइए चलें शमशान घाट की। अब हम लोग शमशान घाट की तरफ चल रहे हैं। ये हम लोग परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो हैं नर्मदा ताल की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा मार्ग बोला जाता है। और लगभग ये इस तरफ दिखाएं, दूसरी तरफ दिखाएं। दूसरी तरफ भी देखिए ये है। ये बहुत बड़ा तालाब है। और परिक्रमा मार्ग की तरफ हम लोग चल रहे हैं, उस स्थान की ओर जहां पर हर व्यक्ति को आखिरी में आना ही होगा, यानी शमशान घाट। इसलिए हम लोगों को मानव जीवन रखा करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिस स्थान की तरफ आना है, हम लोग उसी स्थान की तरफ चल रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, आपके यहाँ जो भी ऐसे स्थान हो जिनको शमशान घाट बोलते हैं,
उनको आप उनकी संरक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। आइए, इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं शमशान घाट। अब हम लोग शाहाबाद के शमशान घाट पर आ चुके हैं। यही वो स्थान है जहां पर हर व्यक्ति को यहाँ आना ही पड़ेगा, और इसमें हमको याद करेंगे रामस्वरूप पंजाबी को, स्वर्गीय निशिकांत को, जिनका काफ़ी योगदान यहाँ इस शमशान घाट में रहा। और ये चारों तरफ बेंचें जो पड़ी हुई हैं, ये लोगों ने स्वेच्छा से अपने पूर्वजों के नाम से बनवाई हैं। और यहाँ पर शमशान घाट जो है, हमारे यहाँ 2 कुंड बने हुए हैं जो कि आर्य समाज के बोले जाते हैं। इनमें बॉडी को रख करके उसकी अंतिम क्रिया की जाती है। जबकि अभी चंद दिन पहले शाहजहांपुर में देखा था, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर ऊपर लगाई जाती है बॉडी, और हमारे यहाँ ये जो 2 कुंड बने हैं इनमें लगाई जाती है। ये आर्य समाज रीत है। बाकी यहाँ पर देखिए बिल्कुल ताज़ी चिताएं हैं, सब बिल्कुल वैसे ही, अभी उनकी अस्थियां वैसे ही पड़ी हुई हैं। और जो आपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे वही रह जाएंगे। बाकी आपने अगर कोई गलत भी कार्य किए होंगे, वो संसार से आपके नाम को दूषित करेंगे, और आपको इसी शांति वन में आना पड़ेगा। शांति वन इसलिए कह रहे हैं, एक तरफ नर्मदा का ताल है, एक तरफ यहाँ सुख शांति है कतई। इसलिए आप अपने यहाँ जहाँ भी हों, वहाँ के शमशान घाट का बहुत ध्यान रखें, और प्रयास करें अपने शरीर से कोई पीड़ा ना हो। जितना हो सकता है अपने समाज के लिए आप लोग अवश्य कुछ ना कुछ करते रहिएगा। अब हम लोग काली जी के शमशान घाट की काली जी के पास में आ चुके हैं, और यहाँ पर गुरु जी बैठे हुए हैं, और गुरु जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जरा पीठी बेटा इधर कर लो। सामने अंदर काली जी हैं, और गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी कुछ काली जी के लिए विषय में बतावें। सन 1912 में मैं यहाँ विराजमान हुआ। तो सन 1912 में विराजमान हुआ हूँ, तब से आज तक मुझे 22 साल हो गए यहाँ परमानेंट। और हमको ये यहाँ का इतिहास मिला है कि 70 साल पहले का इतिहास है। ये माता जी यहाँ विराजमान हैं, और ये सर्वप्रथम ये माँ भद्रकाली दक्षेश्वरी है। ये सिर्फ कलकत्ता के अंदर ही विराजमान है, या और दूसरी कहीं पूरे भारत में ना ही मूर्ति है और ना ही कोई ये माता जी का स्थान। ये शक्ति सिद्धपीठ है, और माँ भी आज शक्ति सिद्ध है। लेकिन बड़े बड़े संत यहाँ आए चले गए, लेकिन ये किसी पे मेहरबान खुश नहीं हुई। हमारे एक पूर्वज अक्कड़ बाबा हैं, जिनकी ये समाधि बनी हुई है, उन पर ये बहुत मेहरबान हुई। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के कप्तान थे सब कुछ होते हुए, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा यहाँ अपनी सेवा माता जी की और पर उन्होंने ये मंदिर शंकर जी का इतना जरूर बनाया, बाकी कुछ बना के नहीं दिया। मैं 22 सालों से जब से यहाँ आया हूँ, तब से अपने हाथों से जितना भी आप यहाँ पूरे नर्मदा पर चारों तरफ आपको जितना भी विकास उपकरण दिख रहा है, ये सब हमने अपने हाथों से किया है। और अपने शहर के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है महाराज जी हमारे यहाँ आए, हमसे 2 पैसे का सवाल किया, हमसे कोई चीज़ मांगी। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने अपनी मेहनत, भागवत गीता, हवन पूजन, गृह पूजन आदि इनसे मेहनत करके जो कुछ बनाया, तो सभी आप लोगों के सामने चमक रहा है। माता जी सब कुछ जान रही हैं। तो यही सब यहाँ का इतिहास है। और बाकी पीछे का इतिहास भैया हमें पता नहीं है, ना ही हमारी इतनी उम्र है जो हम आपको बताएं। आइए अंदर की तरफ चलें, काली जी के दर्शन हो जाए। अब आप लोग सिद्ध काली जी के दर्शन कर रहे हैं। ये शमशान घाट की काली जी है। नीचे साइड में शंकर जी के ऊपर ये
पैर रखकर खड़ी हुई हैं और ये इसमें एक असीम ऊर्जा जहां पर हम लोग बैठे हैं महसूस हो रही है हम लोगों को, क्योंकि ये सिद्ध काली जी का मंदिर स्थान है। यहाँ पर अधिक बोलना मना है, फिर भी मैंने आपको दर्शन कराए। आप वहीं से हाथ जोड़कर इनको प्रणाम करें। सामने काली जी का मंदिर जहां आपने अभी देखा था, इस साइड में गुरु जी का समाधि स्थल है और हमारे बाएं हाथ पर ये देखिए शंकर जी का मंदिर है। इधर भी मंदिर है। एक 40 बाई 40 का हाल यहाँ बन रहा है और ये सामने यहाँ पर यज्ञ होता है। सामने यज्ञ कर्म यहाँ बहुत बड़ा स्थान है और ये देखिए कितने हजारों साल पुराना पेड़, यहाँ पर पीपल मौजूद है, बरगद मौजूद है, दोनों चीजें मिक्स में हैं। आइए अब आपको चलते हैं। आज हम आपको नर्मदा ताल पर ये कुछ महत्वपूर्ण जगहें रह गई थी जिनके विषय में हम आपको बता नहीं पाए। तो आज हम आपको दोबारा यहाँ पर हम आए हैं और वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। कुछ ये जो है इस कुछ संत समाज की जो समाधि स्थल हैं उनके विषय में ये सूरज से बना दी जाती थी। इनको आप देखिए, ये हमारे बचपन में भी ऐसी थी। हमें ये लगता है ये कम से कम 500 साल पुरानी होंगी। इसके अलावा एक ही नहीं, वो देखिए सामने भी पेड़ों के झुरमुट के बीच में, पेड़ों के झुरमुट के बीच में भी गोपाल भैया दिखाओ इस साइड से थोड़ा सा। हाँ ये देखिए, ये भी ऐसी ऐसी यहाँ पर कई बनी हुई। ये नर्मदा तीर्थ स्थल जो बताया गया ये वाकई में बहुत ही पौराणिक स्थल है। इसको अगर हम ये कहें कि ये हजारों साल का है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसको यहाँ पर संत समाज ने भी, सबने इसको पसंद किया क्योंकि ये एक बहुत ही शांत और रमणीय स्थान है। आइए चलें उन संतों की तरफ चलें जो यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, उनको हम आपको दिखाएं और वहाँ के आपको दर्शन कराएं। आइए चलें। देखिए काली जी के स्थान मैंने आपको दिखाया था, वहाँ महाराज जी से भी आपको मुलाकात कराई थी। ये जो है ये स्थान जो है यहाँ का भी महत्वपूर्ण है, हनुमानगढ़ ही है और इसके संचालक जो हैं श्री ऋषिदास जी हैं, महाराज हैं और वो यहाँ का, और ये सामने टेणेश्वर नाथ जी का सारे देखभाल वही करते हैं। और आइए अब हम लोग, एक स्थान ये दिखाया, दूसरा हमने आपको काली जी का दिखाया, आइए तीसरे स्थान की तरफ चलें। आज हम उस स्थान की तरफ आए हैं जो शहर का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और जहां पूरा शहर जुड़ा हुआ था, उन गुरुजी से जुड़ा हुआ था जिनसे हम भी बहुत जुड़े हुए थे। और उनकी एक खास बात थी कि एक सिद्ध संत कभी भी उन्होंने किसी पात्र में भोजन नहीं किया। उनका जो कमंडल और जो खप्पड़ था और लकड़ी के पात्र में, उसी में वो भोजन करते थे। इस विषय में उनको सभी आप जानते होंगे। उनको चाची जी बताएंगी हमारी उनके विषय में। हमारी दीदी चाची जी सबको पूरे शहर में प्रसिद्ध है। चाची जी बताइए हमारे उस स्थान पर जहां पर हम लोग आया करते थे। पहले गोपाल जी वो स्थान दिखाइए जहां पर गुरुजी हमारे बैठा करते थे। यहाँ पर 28 वर्ष बैठ के तपस्या की उन्होंने। 28 वर्ष गुरुजी ने यहाँ पर बैठकर तपस्या की इसी स्थान पर। और चाची उनके विषय में कुछ आप बताएं। बहुत आदमी उनके बाद में तो 12 साल वो बनखंड में रहे जी। कभी दीपक नहीं जलाया। अच्छा। हाँ, कभी दीपक जलाया नहीं, आग छुई नहीं। अच्छा। पैसा छुए नहीं। और 12 साल तक मतलब बीछी सांप उनके ऊपर उठते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर सांप है, कोई हटाए आके। और जंगली नाथ में भी रहे 12 वर्ष, वहां भी ऐसे ही मतलब गुजारा किया। कभी दीपक नहीं जलाया अपने हाथ से, न किसी को जलाने दिया। मतलब गुरु जी के ऊपर सांप बिच्छी वगैरह पूरे बराबर खेलते रहते थे। हाँ, और बचपन के त्यागी थे सब। और गुरु जी बचपन से, गुरु जी का इंटर कॉलेज वगैरह सब मोहम्मदी में आज भी बना हुआ है। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, भोजन वगैरह। की मंदिर है, आश्रम भी है, लेकिन उन्होंने सब त्याग दिया। यहाँ से सब लोग जुड़े हुए, पूरा शाहबाद
गुरुजी से जुड़ा हुआ था। पूरा क्षेत्र जुड़ा है। और पूरा क्षेत्र बहुत हजारों की तादाद में जब गुरुजी का यहाँ पंडाल वगैरह यहाँ लगा करता था, यहाँ कुछ नहीं था तब तो वो यहाँ बरबट में रहे ये लगा एक के पंडाल। ये एक बिल्कुल जंगल टाइप का था। और आज यहाँ पर इतना विस्तृत जो है ये सब पूरा प्रांगण बना हुआ, इसमें भी हमारी दीदी का, गुरुजी का सानिध्य और दीदी का योगदान, दीदी का भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आप लोग देख रहे होंगे, जो भी शाहबाद के लोग देख रहे होंगे, आप तो सब जानते हैं, दीदी के विषय में कुछ कहना तो है नहीं। तो आइए, ये तो हमने आपको स्थान दिखाया जहां पर उन्होंने इतने जीवन भर 25 साल एक ही जगह पर बैठकर तपस्या की। और आज हम उस जगह चलेंगे जहां पर गुरुजी ने आखिरी सांस ली और जहां पर वो विराजमान हुए, जहां पर वो समाधि स्थल की तरफ चले। आइए समाधि स्थल की तरफ चले। ये उसी स्थान में एक मंदिर, हमारा सिद्ध मंदिर जो है, जहाँ गुरुजी भी आया करते थे। सामने दुर्गा जी, हनुमान जी, और ये काली जी, शंकर जी, और ये हमारे सिद्धेश्वरी देवी, ये हमारे दादा प्रेम कुमार दादा, इस सबके यहाँ पर ये हमारी भी मूर्ति है। हाँ, ये हमारी जो चाची जी जो आप देख रहे थे, ये चाची जी के दूल्हे राजा हैं। और ये चाची जी का पहले से ही चाची जी ने अपनी बनवादी मूर्ति है। और बड़ा ही आप अच्छे, मतलब हम आपको बता नहीं सकते हम कितनी यहाँ पर मस्ती में हैं, और आपको उन चीजों के दर्शन करा रहे हैं जिसमें ये तो बड़ा प्रमुख स्थान है। आइए चले। अब इस वक्त हम लोग जो हैं, ये सामने हमारे मढ़ी जो है मौजूद है, ये रघुनाथ दास जी की है, बहुत ही सिद्ध स्थान। अभी हमने आपको वो वाला स्थान दिखाया था, बनखड़ वाले बाबा जी का, और अब हम लोग रघुनाथ दास जी का स्थान आपको ले चल रहे हैं। आइए, मेरे नर्मदा तीर्थ का एक बहुत ही सुंदर स्थान, बाबा रघुनाथ दास का स्थान हम आपको दिखाने ले चल रहे। आइए अंदर की तरफ चलें। इस वक्त हम लोग रघुनाथ दास गुरु जी के आश्रम में खड़े हुए हैं, स्वर्गीय। और ये पीछे हमारे गोपाल दिखाएं, ये सब यहाँ का रमणीय वातावरण, और यहाँ सब कुछ बना हुआ है। सामने छोटे छोटे मंदिर, एक में हनुमान जी, काली जी, और इधर साइड में भी सब बने हुए हैं, शंकर जी। आइए इधर जो है, ये देखिए विष्णु जी की, अंदर साइड में विष्णु जी की विशालतम मूर्ति, और एक बहुत ही सुंदर स्थान हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल बंद करो। तो हम लोग रघुनाथ दास जी का, जो कि यहाँ जिनके विषय में हम आपको लाएं, ये उनका स्थान है। और हमारे गुरु जी रघुनाथ दास जी को आप देख रहे हैं सभी लोग, बहुत ही सिद्ध स्थान और बहुत ही रमणीय स्थान है ये। और मैं वर्तमान में जो यहाँ पर गद्दी नसीन है, हम उनसे आपको मिलवाने लेके चल रहे हैं। आइए चलें। नमस्कार, मैं आपका अंकल। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने नर्मदा तीर्थ में बाबा स्वर्गीय बाबा रघुनाथ दास जी के पुण्य स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं। वहाँ के वर्तमान में जो पूरे संचालक हैं श्री राम सेवक दास जी, जो उनका मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि गुरु जी के यहाँ, स्वर्गीय रघुनाथ दास जी के विषय में, गुरु जी कब से यहाँ आए हैं और गुरु जी को क्या यहाँ पर कुछ अनुभूति बताएं, ताकि पूरे राष्ट्र में गुरु जी के जरिए बाबा रघुनाथ दास जी का पूरा ब्यौरा मालूम हो सके। आप यहाँ कब आए थे? हम यहाँ आए थे सन 83 में। सन 83 में? जी। अच्छा, तो 83 में गुरुजी हम ये चाहते हैं कि ये इस पूर्ण धरती पर जहाँ पर आप गद्दी नसीन हैं, कुछ गुरुजी के विषय में आप बताने का कष्ट करें कि आपको यहाँ पर कैसी अनुभूति होती है गुरुजी की। और आप तो सबको ठीक ही किया करते हैं, भूत प्रेत बाधा जितनी भी आते हैं सब लोग आपके पास, हम देखते हैं लाइन लगाए रहते हैं। जी जी, हमारे पास बाबा जी का यही था कि बाबा जी तो कोई भी हैरान या दुखी कोई आ जाता, उसको वो भभूति दे देते थे, तो उससे उसका कल्याण हो जाता था। अच्छा जी जी। और आकाशवर्ती स्थान है, यहाँ पर कोई भूखा या टूखा आ जाता है तो उसको भोजन दे दिया जाता है, रहने के लिए थोड़ा उसको आराम आसन दे दिया जाता है।
अच्छा गुरुजी, कभी आपको ऐसा एहसास होता है कि जो हमारे पूर्व में गुरुजी रहे हैं श्री रघुनाथ दास जी, उनका भी आपको कुछ यहाँ पर शक्तियाँ सी महसूस होती हूँ? हाँ, उनकी शक्तियों से तो सारे काम ही हो रहा है। उनकी शक्तियों से ही सारा काम हो रहा है। अच्छा, कोई गुरुजी यहाँ जैसे भंडारा वगैरह अक्सर होते रहते हैं यहाँ पर, जी हाँ, तो भंडा भंडारे तो यहाँ हमने देखे विशालकाय भंडारे हो जाते हैं, तो उनमें कोई कभी किसी प्रकार की गुरुजी की कोई कमी-वमी तो नहीं आती? नहीं, कोई कमी नहीं आती। हाँ, कोई कमी नहीं आती। आप सब लोग देख रहे हैं, और शाहबाद जब भी आना हो, ये हरदोई के पड़ोस में है, उत्तर प्रदेश। आप लोगों से निवेदन है, आप जब भी आएँ शाहबाद में नर्मदा तीर्थ स्थल पर जरूर आएँ, और ये बाबा रघुनाथ दास जी का स्थान पर आप अवश्य आएँ, आपको यहाँ बहुत आनंद आएगा। बहुत ही शांति का स्थान है, बहुत शांति का स्थान है, और गुरु जी से आदरणीय श्री रामसेवक दास जी से भी आप मुलाकात करें। तो इसी के साथ आइए हम लोग चलें और गुरु जी का आशीर्वाद लें। जय हिंद।